दोस्तों, पति पत्नी में छोटी बहुत कहासुनी हो जाया करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाओ। इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक पति ने अपने घर में रहकर बम बनाया और फिर अपनी पत्नी को अपने गले लगने के लिए कहा और फिर बम को फोड़ दिया। दोनों पति पत्नियों के चीथड़े चीथड़े हवा में उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक पति ने स्पेशल ही बम बनाया अपनी पत्नी को मारने के लिए? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है गुजरात के अरावली जिले की। गुजरात के अरावली जिले में एक शारदा नाम की औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 40 साल। आज से 20 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और अब उसके पति का नाम होता है लाला राम, जिसकी उम्र होती है 45 साल। वह अपने पति के साथ अपने घर में रह रही होती है। उनको एक 19 साल का लड़का भी है। दोस्तों, जो लाला राम है शारदा का पति, वो थोड़ा सा गुस्से वाला है। छोटी छोटी बातों पर लड़ जाया करता है और फिर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। लेकिन वह पत्नी जो शारदा होती है वह झेल रही होती है अपने पति को, यह सोचकर कि अब बेटा बड़ा हो गया है, यह अपने आप संभाल लेगा सारी बातों को। दोस्तों, इसी तरह से उनका समय कट रहा होता है। कई बार उनके झगड़े होते हैं, फिर शांत हो जाया करते हैं, एक दूसरे से रूठ जाया करते हैं तो मनाना भी हो जाया करता है। इसी तरह से एक दिन शारदा और उसके पति लाला राम के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर झगड़े से परेशान होकर शारदा अपने 19 साल के बेटे को अपने साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। अब घर पर अकेला लाला राम रह जाता है। दोस्तों, लाला राम अकेला रह जाता है, उसको तन्हाइयाँ काटने लगती हैं। 2-4 दिन तो वह इंतजार करता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती है। तो अब उसको लगता है कि पत्नी को लाना चाहिए। वह अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है कि आज के बाद मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन उसकी पत्नी शारदा को मालूम था कि यह संकी व्यक्ति है, आज तो यह प्यार से बोल रहा है और जब मैं घर चली जाऊंगी तो यह फिर से मुझसे लड़ाई करेगा। इसलिए शारदा मना कर देती है और शारदा ये कह देती है कि अब मैं तुम्हारे पास जीवन भर नहीं आऊंगी। शारदा का जो भाई होता है वह अपने जीजा के खिलाफ, लाला राम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है कि मेरा जीजा मेरी बहन को टॉर्चर करता है और शारीरिक रूप से परेशान करता है। दोस्तों, उसके बाद मामला चल रहा होता है और जो लाला राम होता है अब वह यूट्यूब पर देखकर कुछ सीख रहा होता है और अपने घर में बम बना रहा होता है। दोस्तों, बम जब बन जाता है तो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, एक बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसी भी परेशानी तुम्हारे जीवन में नहीं होगी, तुम मुझसे एक बार गले तो मिल लो। दोस्तों, उसकी पत्नी शारदा कह देती है ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसाऊंगी, मैं दरवाजे से ही तुमसे मिलूंगी। और शारदा अपने पिता से कहती है कि मेरा पति आ रहा है, न जाने क्या काम है, उसको आने देना और उससे मैं एक बार बात करूंगी और फिर उसको वापस दरवाजे से ही वापस लौटा दूंगी। तो शारदा का जो पिता होता है वह भी मान जाता है। दोस्तों, कुछ देर बाद शारदा का पति, जिसका नाम लाला राम होता है, वह उसके दरवाजे पर आता है और आवाज़ लगाकर बोलता है कि दरवाज़ा खोलो। शारदा अंदर से बाहर जाती है, दरवाजे को खोलकर गेट पर खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद वह कुछ थोड़ी देर बात करते हैं और फिर लाला राम कहता है कि आओ मेरे गले लग जाओ, इसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे ही शारदा लाला राम के गले मिलती है तो एकदम से बम फट जाता है। जैसे बम फटता है तो जोर से धमाका होता है और उन दोनों के चीथड़े उड़कर हवा में फैल जाते हैं। आस पड़ोस के लोगों को जब बम फटने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह दरवाजे के पास भागते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि दोनों पति पत्नी के चीथड़े हवा में उड़े पड़े थे और जो बेटा होता है शारदा का वह घर से बाहर निकल कर आता है और वह उन दोनों को मरा हुआ देख करके जोर जोर से रोने लगता है। और दोस्तों, वहाँ पर मातम का माहौल बन जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उन डेड बॉडीज़ के टुकड़ों को बीन करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस यह पता लगा रही है कि आखिर लाला राम को यह बारूद दिया किसने बम बनाने के लिए। थोड़ी सी छानबीन से पता चलता है कि यह बारूद मछलियों में ब्लास्ट करने वाला बारूद है और लाला राम ने जिलेटिन की छड़ियों को अपने शरीर के चारों तरफ बांधा हुआ था। और फिर पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि किसने आखिर इसको यह बारूद मुहैया करवाया है। तो दोस्तों, मामला आगे चलता रहता है। इस तरह से एक पति पत्नी की जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ छोटे से मनमुटाव के कारण, छोटी छोटी लड़ाइयों के कारण। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, घर के अंदर लड़ाइयाँ बहुत सारी हो जाया करती हैं, लेकिन सब पर पानी डालना चाहिए, अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझोगे तो आपका परिवार का अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा आपकी ही छोटी बातों पर। वो कहते हैं कि दिल के हारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी कि हम जैसा मन में सोच लेते हैं उसी तरह का हमारे साथ होता है, उसी तरह की घटनाएं हमारे साथ होती हैं। तो कभी भी पति पत्नी के बीच की छोटी लड़ाई को बड़ी लड़ाई ना बनाएं, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके।
यानी कि भविष्य आपका सुधर सके। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देखते हैं तो वहाँ पर सुपर थैंक्स का बटन आ चुका है, और Facebook पर देखते हैं तो वहाँ पर स्टार का बटन आ चुका है। आप स्टार देकर भी हमें आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। और कोई भाई अगर एडवर्टाइजमेंट निकलवाना चाहता है हमारे चैनल पर अपने किसी भी प्रोडक्ट की, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे वीडियोज़ में अपनी एडवर्टाइजमेंट लगवा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, और घर के अंदर छोटी मोटी लड़ाई अगर हो जाती है तो उसको शांत करना सीखें, ना कि उसको बढ़ाना सीखें। जय हिंद, जय भारत।